एक बात पे आप गौर कीजिएगा, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बहुत लोग काफ़ी भाग्यशाली कहते हैं भगवान ऐसा जीवन सबको दे। अच्छा देखिए, उस आदमी को भाग्यशाली मानने का एंगल क्या है? एंगल ये है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ आसानी से मिल गया, इतना सारा पैसा मिला उसके भाग्य में, ज़मीन मिली, खाने को मिलता है बिना कुछ किए, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, शादी भी हो गई। क्या जीवन है? ऐसा जीवन भगवान सबको दें, सबको मिले। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा जीवन किसी को ना मिले जिस जीवन में कुछ करने को ना मिले। फिर से सुनिए, ऐसा जीवन किसी को ना मिले जिस जीवन में कुछ करने को ना मिले। मर्द की जो पहचान है ना, उसे काम से होती है। मैं एक शिक्षक हूँ, तो आप शिक्षक कहते हैं ना, मैं सर कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? पढ़ाने का काम करता हूँ और वो शिक्षक कहते हैं। तो मेरी पहचान एक शिक्षक के रूप में क्यों हुई? क्योंकि शिक्षा देने का काम करते हैं। कोई गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर कहते हैं, और कोई बाल काटता है तो नाई कहते हैं, नाई का काम करता है ना। कोई इलाज करता है, डॉक्टर कहते हैं। तो मर्द की पहचान उसके काम से होती है, और काम कोई भी हो, काम होता है, उसमें संघर्ष छिपा होता है। और जब जीवन में संघर्ष आएगा तो आपका जीवन निखरेगा, है ना, चमकेगा। अलग अलग आपको अवसर मिलेंगे कुछ करने का, कुछ बनने का, है ना। तो जब जीवन में संघर्ष ना मिले, जिस जीवन में कुछ करने को ना मिले, ऐसा जीवन किस काम का? जो कायर मर्द हैं, बुरा लगेगा, कामचोर आदमी हैं, फ्रॉड हैं, गुणहीन हैं, है ना, जिनको कहा जाए तो पशु के समान हैं, ऐसे लोगों को ऐसे जीवन बड़ा अच्छा लगता है जिसमें कुछ करने को ना मिले। तो इतना बढ़िया शरीर मिला है, ईश्वर की एक अलग ही उत्कृष्ट कलाकारी है मनुष्य। हम लोग कलाकारी उस ईश्वर का हैं, सर्वश्रेष्ठ कलाकारी हैं, उनका सबसे बेस्ट आर्ट है हम लोग। तो कुछ जीवन में करेंगे ना, हाथ पाँव मारेंगे ना, तो ऐसा जीवन कभी भी कल्पना मत करना जिसमें कुछ करने को ना मिले। अगर अपने नाम को, अपने जीवन को सही से परिभाषित करना चाहते हैं आप तो। नहीं तो फिर सूअर को अगर नाला पसंद है तो क्या हम भी नाला में रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे। सूअर को नाला पसंद तो क्या नाला में रहेंगे? हम नहीं रहेंगे ना। तो जो मतलब कि कायर हैं, गुणहीन हैं, ज्ञानहीन हैं, कर्मठ नहीं हैं, उनको तो ऐसे जीवन पसंद आएगा। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञान को समझते हो, ज्ञान के पीछे जाना चाहते हो, जीवन को परिभाषित करना चाहते हो, एक अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगा आप सबसे हम यही कहेंगे कि आप लोग जीवन में संघर्ष के मार्ग को चुनें। संघर्ष आदमी को महान बनाता है। और हम कोई रटा रटाया बात नहीं बोलते हैं, हम खुद उसी पथ पे चल रहे हैं। देखिए, बैकग्राउंड का होना, अच्छा होना, मजबूत होना, और किसी का बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, ये दोनों चीज़ें फैक्टर करती है, ये मैटर करता है, ये बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है लाइफ में। लेकिन बैकग्राउंड मजबूत है इसका मतलब क्या बैठे खाएंगे हम? नहीं, त्याग वहाँ भी करनी होगी और अपने आप को काम में, संघर्ष में झोंकना होगा, अपनी पहचान बनानी होगी। ऐसे लोगों को भाग्यशाली, अच्छे लोग तो कभी नहीं कहेंगे, और ऐसा भाग्य मैं कहूँगा कि नहीं मिले तो अच्छा है। समझ रहे ना। और आने वाले समय में भी जब मतलब समय बढ़ेगा और सबके सामने संतान उनके होंगे, आप लोग के संतान जब होंगे, तो हम यही कहेंगे कि उसको भी एक लिमिट भरी सुविधाएं दी जाए और उसे संघर्ष पूर्ण जीवन दिया जाए, ताकि वो भी अपने जीवन को निखारे और अपनी छाप छोड़े। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी हम लोग माँ बाप के रूप में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि अपने संतान को इतनी सुविधाएं देते हैं, और सुविधाओं में घिरा हुआ आदमी तरक्की का मार्ग अपने आप बंद कर देता है। ये सत्य है। कमी जब होती है इंसान को, तो कमी आदमी को अलग अलग रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। उसी रास्तों में थोड़ा सा अगर संघर्ष अच्छा से करता है और थोड़ा दिशा सही होता है, तो वो ऐसा चीज़ प्राप्त कर लेता है,
जो उसे मरने के बाद भी अमर कर देता है। इसलिए संघर्षपूर्ण जीवन बहुत जरूरी है।